दोस्तों, पश्चिमी देशों ने जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस पर ऑयल प्राइस कैप लगाने की योजना बनाई थी, अब वह पूरी तरह से सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि आज रूस के ऑयल एक्सपोर्ट की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आई है वह रूस के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है, जबकि पश्चिमी देशों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर जिस तरह से पड़ने वाला है उससे पूरी दुनिया परेशान है। जिसके तहत मार्केट इनसाइडर की तरफ से एक काफी बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि ऑयल प्राइस कैप के सक्रिय होने के बाद रूसी ऑयल एक्सपोर्ट 54% तक घट चुका है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि ये बात साफ हो चुकी है कि ऑयल प्राइस कैप अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है, जो कि रूस के लिए काफी चिंताजनक खबर है। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका और यूक्रेन, काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस पर प्राइस कैप लगाने की योजना बनाई गई थी, अब वह पूरी तरह से सफल हो चुका है। जिसके तहत रूस का ऑयल एक्सपोर्ट 54% घट गया, जिसका मतलब यह है कि रूस का ऑयल रेवेन्यू भी 50% से ज्यादा कम हो चुका है। यानी रूसी अर्थव्यवस्था पर काफी भारी दबाव पड़ने वाला है, जो कि पहले से ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रही थी। वहीं ऐसे में ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रूस के लिए अपने सैन्य बजट को बरकरार रखना काफी बड़ी परेशानी बनेगी। लेकिन अगर फिलहाल के लिए सैन्य बजट और सेना से जुड़े मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो भी रूस के लिए अपने डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट की सप्लाई को भी सुनिश्चित कर पाना एक काफी बड़ी परेशानी बन चुका है। जिसके तहत कुछ समय पहले ही रूस ने भारत से मदद मांगी थी। रूस ने भारत को लगभग 300 प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी थी, जिनमें कई अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, स्पेयर पार्ट और खाद्य पदार्थ शामिल थे, जिनकी सप्लाई रूस को तुरंत की जानी थी। भारत ने इनमें से अधिकतर प्रोडक्ट की सप्लाई रूस को करनी शुरू भी कर दी है। अब लगातार भारतीय कंपनियां रूस के अंदर अपने व्यापार का विस्तार कर रही है, जिसके तहत हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारत से रूस को जाने वाले कंज्यूमर शिपमेंट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और पहले के मुकाबले भारत रूस को ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट का निर्यात कर रहा है। क्योंकि अक्सर भारत रूस से ज्यादातर उत्पाद और प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया करता था, उसमें ऊर्जा से जुड़े प्रोडक्ट प्रमुख थे। लेकिन अब ये सब बदल रहा है और भारत तेजी से रूस के घरेलू बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके तहत दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार बहुत जल्द ही नई ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आखिर रूस का ऑयल एक्सपोर्ट अचानक से इतना कम कैसे हो गया, तो इसके पीछे दो प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि ऑयल प्राइस कैप की वजह से ज्यादातर पश्चिमी देशों की ऑयल टैंकर कंपनियां रूस का तेल शिप नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से रूस को अपने तेल के ट्रांसपोर्टेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी वजह यह है कि रूस के पास अपने ऑयल के लिए ज्यादा खरीदार नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रूस अपने ऑयल प्रोडक्शन में कमी कर रहा है, ताकि रूस अपने रेवेन्यू को स्थिर रख सके। ऐसे में इसका सबसे बुरा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि पहले अनुमान लगाया गया था कि रूस की तरफ से आने वाले ऑयल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में कम होने की वजह से अरब देश अपने तेल के दाम बढ़ा देंगे। अब बिल्कुल वैसा ही होगा, जिससे हर दूसरे उत्पाद के दाम बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आने की संभावना और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। दोस्तों, इसी बीच जहां एक तरफ रूस को आ रही परेशानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती रूसी तेल की सप्लाई को देखकर अधिकतर पश्चिमी देश समेत अमेरिका काफी ज्यादा खुश है, वहीं पर दूसरी तरफ दो यूरोपियन देश ने रूस से एक ऐसी डिमांड कर दी है जिसे देखकर सभी पश्चिमी देश हैरान हैं। और कहीं न कहीं इस डिमांड से यूरोप की मौजूदा हालात और ऑयल प्राइस कैप की सच्चाई का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जिसके तहत विश्व की सबसे बड़ी ऑयल पाइपलाइन कंपनी ट्रांसनेफ्ट, जो कि एक रूसी कंपनी है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि जर्मनी और पोलैंड की तरफ से उन्हें रूसी तेल की सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट मिली है। यानी कि जर्मनी और पोलैंड रूस से उनके ऑयल की डिमांड कर रहे हैं, ताकि ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके, जो कि काफी बड़ी खबर है। क्योंकि अभी तो ऑयल प्राइस कैप को लागू हुए 1 महीने का समय भी नहीं हुआ और यूरोपियन देशों की तरफ से रूसी तेल की डिमांड सामने आनी शुरू हो चुकी है, जिससे ऑयल प्राइस कैप की मजबूती और पश्चिमी देशों को रूसी तेल की कितनी ज्यादा जरूरत है, इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। दोस्तों, धीरे धीरे अब क्योंकि यूरोपियन देश रूस से तेल की सप्लाई शुरू करने की डिमांड रखना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यूरोपियन देश आखिर कितने महीनों तक रूसी तेल को बॉयकॉट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।